शाम का वक्त था। घर में हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी। जुनेद दबे पांव आहिस्ता आहिस्ता दादा जान के कमरे की तरफ बढ़ा। दादा जान अपनी आराम कुर्सी पर बैठे थे, हाथ में तस्बीह, चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट और आंखों में मोहब्बत और शफकत की चमक। जुनेद कहता है, दादा जान, आज कोई एडवेंचर वाली कहानी सुनाएंगे प्लीज। दादा जान हंस पड़े। दादा जान बोले, आओ मेरे छोटे सिपाही, आज तुम्हें एक ऐसी दास्तान सुनाता हूं जिससे तुम्हारा दिल भी रोशन होगा और तुम्हारी आंखें भी चमक उठेंगी। बहुत अरसे पहले समुंदरों के उस पार एक जादुई मुल्क हुआ करता था, ज़फ़रान। ज़फ़रान, जहां रात में दरख्त रोशनी बिखेरते थे, नदियां नीली चमकती थीं और हवा में खुशबू तैरती रहती थी। लेकिन एक दिन उस मुल्क का सबसे कीमती ताज, नूरे हिकमत, अचानक गायब हो गया। उसी ताज की रोशनी से पूरा ज़फ़रान खुशहाल और महफूज रहता था। ताज के गायब होते ही पूरा मुल्क उदासी में डूब गया। महल के लोग परेशान थे। तभी एक छोटा लड़का अयान और एक नूरानी बुजुर्ग बाबा करीम आगे आए। अयान ने पूछा, अगर हम ताज ढूंढ लाएं तो क्या ज़फ़रान फिर से रोशन हो जाएगा? दोनों ने सफर का इरादा कर लिया। जमीन पर पड़ा एक पुराना नक्शा अचानक चमक उठने लगा। यही नक्शा गुमशुदा ताज का रास्ता दिखाता था। अयान और बाबा करीम जादुई उड़ने वाली नाव पर सवार हुए। नाव बादलों के दरमियान उड़ती हुई नीचे चमकती नदियों के ऊपर से गुजर रही थी। उड़ती नाव एक घने टिमटिमाते जंगल में उतर आई। जंगल का हर पत्ता हल्की नीली रोशनी बिखेर रहा था। हवा में छोटे छोटे सितारों जैसे जर्रे तैर रहे थे। अचानक दरख्तों के बीच से चमकदार नूर उठने लगा। नीली और सुनहरी रोशनी घूमते घूमते एक शक्ल बनाने लगी। एक नूरानी जिन जाहिर हुआ। रोशन जिन बोला, सलाम मुसाफिरो, ताज पाने से पहले दिल की रोशनी साबित करनी होती है। उसने हाथ उठाया। 3 चमकते हुए गोले हवा में तैरने लगे। अयान पहली आजमाइश के लिए आगे बढ़ा। जंगल के दरख्त उससे पूछने लगे, क्या तेरी नीयत साफ है? क्या तू दूसरों की भलाई के लिए आया है? अयान बोला, मैं ज़फ़रान को रोशन करना चाहता हूं, यही मेरा सच है। दरख्तों की रोशनी नीली से सफेद हो गई। पहली आजमाइश पूरी हो गई। दूसरी आजमाइश थी हिम्मत। रास्ता घने कोहरे से भरा हुआ था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। रोशन जिन की आवाज गूंजी, हिम्मत वही है जो डर के बीच भी आगे बढ़े। अयान ने कदम आगे रखा। अचानक उसके पैरों के नीचे रोशनी का पुल बन गया। वो चलता गया, हर कदम पर पुल आगे बनता गया। दूसरी आजमाइश भी पूरी हुई। तीसरी आजमाइश थी दुआ। रास्ता बेहद खामोश था, जंगल जैसे सांस रोककर खड़ा था। अयान ने आसमान की तरफ देखा। सितारे टिमटिमाने लगे। रोशन जिन बोला, दुआ अल्फाज नहीं होती, दुआ दिल की आवाज होती है। अयान ने मासूमियत से कहा, या अल्लाह, मुझे अच्छा इंसान बना दे। पूरा जंगल नूर से भर गया। तीसरी आजमाइश भी पास हो गई। रोशन जिन खुश हुआ। उसने एक चमकता हुआ ताबीज उठाया। रोशन जिन बोला, ये रहनुमा नूर है, ये तुम्हें ताज तक ले जाएगा। ताबीज आगे उड़कर रास्ता रोशन करने लगा। अयान और बाबा करीम उसके पीछे चल पड़े। रेगिस्तान में कदम रखते ही रेत घूमने लगी और एक बड़ा सा हैवान बन गई। अयान डर गया। बाबा करीम बोले, बड़ी मुसीबत का हल बड़ी दुआ से आता है। अयान ने दुआ की। आंधी थम गई। हैवान बिखरकर फिर से रेत बन गया। आखिरकार वे ताज तक पहुंच गए, लेकिन ताज रोशन नहीं हो रहा था। बाबा करीम बोले, ताज तभी चमकता है जब उसे छूने वाला दिल रोशन हो। अयान ने सच्चे दिल से दुआ की। ताज नूर से भर उठा। पूरा ज़फ़रान रोशन हो गया। दादा जान ने किताब बंद कर दी। जुनेद ने पूछा, दादा जान, ताज का मतलब क्या होता है?
दादाजान बोले, बेटा, असली ताज सिर पर नहीं, दिल में होता है। अगर दिल साफ हो तो अल्लाह कभी अंधेरा नहीं होने देता। जुनैद की आंखें अब जफरान की तरह चमक रही थीं।